आदाब, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं पूंछ अपडेट्स। मरकजी जेर इंतजाम जम्मू और कश्मीर के सरहदी जिला पूंछ में राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त पर आज वोटिंग का सिलसिला जारी है। जैसा कि आप विजुअल्स में भी देख रहे हैं, चाहे वो सरहदी इलाके हों या पूंछ सिटी का इलाका हो या गिद्धोनवा के इलाके हों, सब में जोश व खरोश से लोग वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनका हक है। इसके अलावा अगर इंतजाम की बात करें तो जिला इंतजामिया की जानिब से भी सख्त इंतजाम किए गए और पुरअमन तरीके से वोटिंग हो रही है। आइए देखिए इस ज़िमन में पूंछ से कवर की गई हमारी एक खास और मुफस्सल रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम भानु प्रताप है। मैं पुंछ से हूं और आज हमने सभी जनता के साथ हमने भी वोट डाला है और आप देख सकते हैं पुंछ में वो लंबी लंबी कतारें हैं वोट डालने के लिए लगी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये जो इस बारी की एक नई पहल है, खास करके हमारे डिस्ट्रिक्ट हमारे पुंछ में और हमारी पार्लियामेंट्री पूरी सीट जो अनंतनाग पुंछ राजौरी है, इसमें जो बूढ़े लोग हैं और जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, उनके घर जाके भी जो बूढ़ों के लिए खासकर हाउस वोटिंग का ऑप्शन रखा गया, ये बहुत ही अप्रिशिएबल स्टेप है। और साथ में जितना ये जो एक शांतिपूर्वक माहौल में सिक्योरिटी एजेंसीज और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से खासकर बहुत अच्छे तरीके से हमारे पुंछ में पिंक पोलिंग बूथ भी बनाया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए स्पेशली उनको बूस्ट वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी एक मैसेज दिया जा रहा है। और ओवरऑल एक बहुत एक अच्छा टर्नआउट है, चाहे वो हमारी अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट के ऊपर जो आज हो रहा है या हमारे जो बारामूला और श्रीनगर की सीट्स पे भी हुआ और जम्मू उधमपुर में भी। पुंछ की हमारे पूरे JNK की जनता ने एक इलेक्शन कमीशन का पूरा, मैं कहूँगा कि उनकी बातों को मान के एक बहुत बड़ा एक टर्नआउट किया और एक डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए ये जो वोट है, ये जो आज का बहुत बड़ा फेस्टिवल है, इसमें पार्टिसिपेट किया है। बिल्कुल बिल्कुल, इस बारी लोगों में बहुत उत्साह है। लोग बढ़ चढ़ के वोट देने के लिए आगे आ रहे हैं। ये अपना एक राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, हर किसी को दिया गया है। 18 साल के ऊपर कोई भी औरत मर्द बूढ़ा बगैर किसी कास्ट या रिलीजन की डिस्क्रिमिनेशन के लिए इंडिया में हर कोई 18 से ऊपर जो है वो वोट डालता है और अपना अपना अधिकार और अपने हकूक़ के लिए, अपनी आने वाली पॉलिसीज़ के लिए वो अपना एक गवर्नमेंट को चूज़ करता है। और ये सबसे बड़ा राइट है, जिससे अकाउंटेबिलिटी जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उसकी तय होती है, क्योंकि जो सरकार अच्छा काम करती है लोग उसे वोट करके फिर से लाते हैं। और अगर सरकार लोगों की इच्छाओं के अनुरूप नहीं चल रही है, ठीक से नहीं काम कर रही है, तो उसको वोट के माध्यम से वो वहाँ से निकाल सकते हैं, लोकसभा से उसको चेंज कर सकते हैं। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट को आप हाईलाइट कर रहे हैं। मुबारक है आपकी सोच को और मुबारक है आपके चैनल को। आज 6 फेज का इलेक्शन जो है हमारे जम्मू राजौरी पुंछ और अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी के बीच हो रहा है। आप देखिए कि भारी मात्रा के भी लोग जो है वोट डालने के लिए जा रहे हैं। उनका एक ही मकसद है कि विकास, किस तरफ विकास बढ़ रहा है। ये इलेक्शन सिर्फ विकास के ऊपर है, ना कि किसी और के ऊपर, किसी जुमलाबाजी के ऊपर हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर जो कैंपेन चली है वो भी विकास के नाम पर कैंपेन चली है। और जम्मू कश्मीर की बीच आज से 10 साल पहले क्या था और आज क्या चल रहा है, उसके ऊपर जो है बातें चल रही है। तो मैं आपसे मन की बात कर रहा हूँ कि जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो इंस्ट्रक्शन हाई कमांड से मिली, वो इंस्ट्रक्शन का जो पालना यहाँ पर DC पुंछ, SFC पुंछ कर रहे हैं। वो जितने भी उनके अपने पदाधिकारी हैं वो कर रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम किए गए हुए हैं कि यहाँ पर जिस भी पोलिंग बूथ पे जहाँ पर वोट डाल रही है वहाँ पर बिल्कुल पीसफुल माहौल है। हम चाहते हैं कि पीसफुल इलेक्शन हो, क्योंकि प्रधानमंत्री की कोई एक ही चुना जाएगा और यहाँ से जो MP जाएगा दिल्ली में वो भी चुना जाएगा। MP वो जाना चाहिए जो कि लोगों के हित की बात करे, लोगों के दुख दर्द की बात करे, ताकि लोगों के मसाइल हल हो। हमारा पुंछ जो है दिन ब दिन बैकवर्ड जा रहा है। उसका यही कारण है कि हम अंधेरे में जाके वोट डालते थे किसी के और के कहने के ऊपर। आज दुनिया, बच्चे हमारे पढ़े लिखे हैं, हमारे बुजुर्ग जो है उनको बहुत बड़ी अच्छी नॉलेज है, बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते पे हम चलते हैं। तो हमें वोट अपने तन मन धन से जो है कास्ट करना चाहिए, ताकि आने वाली जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उसको इसका बेनिफिट मिले। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम भी बहुत गर्म है, फिर भी लोग जो है वोट डालने के लिए बाहर आ रहे हैं। तो मैं इतना जरूर समझता हूँ कि पिछली बार से ज़्यादा वोट जो मार्जिन बढ़ेगा और परसेंटेज भी जो है इसकी बढ़ेगी। यही कारण है कि लोगों के बीच एक जज्बात है, एक हजूम बलबला है कि हम निकलें वोट अपना वोट कास्ट करें। तो रही पार्टियों की बात कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन यह है कि हमें वो उम्मीदवार चुनने चाहिए, वो कैंडिडेट चुनने चाहिए जो कि दिल्ली के बीच जाके अपनी बात ना करे, अपनी कुर्सी की बात ना करे, लोगों की हित की बात करे। आज हमारे पास यहाँ पर रेलवे लेन नहीं, आज हमारे पास यहाँ पर देखिए 4 वे लेन जो हमारी बन रही है, आज हमारे पास यहाँ पर कोई ITI कॉलेज नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई अच्छा स्कूल नहीं है, यहाँ पर अच्छे डॉक्टर नहीं है। इस चीज़ को देख के लोग जो है वोट कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जो हमारे रोडों की जो हालात है, लाइट की ये जो प्रॉब्लम है, इसको देख के लोग जो है, लोगों में बड़ा एक
मन बनाया हुआ है कि हमने यहाँ वहाँ अपना पोलिंग बूथ पर जाकर वोट कास्ट करनी है, ताकि हम अपने पसंद का जो है कैंडिडेट चुन के दिल्ली में भेजें। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर पीसफुल रहेगा। मेंढर में, रजौरी में, अनंतनाग में, जहाँ भी इलेक्शन चल रहा है। तो मैं वोटर से यही बात करता हूँ, खासतौर नौजवानों से, कि आपस में झगड़ा मत करें, आपस में वह विरोध मत करें, क्योंकि हमने यहाँ पर रहना है, जीना मरना हमारा सबका इकट्ठा है। कि हमारा आपसी भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए। जीतने वाला कोई एक शख्स होगा, अगर हम अपने भाईचारे के बीच अगर ऐसा कोई बात करते हैं तो ये हमारा अपना खुद का नुकसान है। मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। मैं मीडिया का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हमारे वक्तन फ़वक्तन हमारी बात को सुनते हैं। मैं एलजी इंतज़ामिया का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, कि जिन्होंने वोट, एक बहुत बड़ी कीमती चीज़ है, वोट हमारा हक है। हर इंसान को वोट जो है वो पोलिंग करना चाहिए। जैसे कि हम काफ़ी लोग जो है वो इस चीज़ से महरूम हो जाते थे। डिसेबल लोग या के बुज़ुर्ग लोग जो है वो इस चीज़ से बड़े महरूम हो जाते थे, क्योंकि हम पुलिस स्टेशन पर नहीं पहुंच सकते थे। दूर दराज एरिया, पहाड़ी एरिया था। तो आज इस बार जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आर्डर के मुताबिक और गवर्नर इंतज़ामिया के आर्डर के मुताबिक जो इन्होंने जो फॉलो किया, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि 8 दिन पहले ही डिसेबल लोग जो थे उनका, और माजूर जो बुज़ुर्ग लोग थे उनके पोलिंग अमला जो है उनके घरों में गया, उनका ज़्यादा वोट पोलिंग करवाया। और इस बार तो कम वोटिंग हुई, क्योंकि इतना जल्दी नहीं लोग, BLO जो थे उन्होंने इतनी बड़ी लिस्ट नहीं थी तैयार की हुई। लेकिन आगे के लिए हम इंशाल्लाह पूरी यकीन रखते हैं कि गवर्नमेंट के आर्डर को फॉलो करते हुए जनाब जितने भी बुज़ुर्ग 80 साल से ऊपर और जितने भी डिसेबल लोग हैं उनके बाज़ाब्ता तौर पर लिस्ट बनाई जाएगी, और आने वाला इलेक्शन जो है वो कसीर तादाद में जो है वोट पोलिंग करवाया जाएगा। तो मैं गवर्नर इंतज़ामिया का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और बिलखसूस ज़िला इंतज़ामिया का, कि जिन्होंने गवर्नमेंट के उस आर्डर को फॉलो करते हुए हम लोगों तक पहुँचे और हमारा वोट जो है पोल हुआ। आज हम तमाम जो है रजौरी, अनंतनाग और पुंछ की जो कंस्टिट्यूंसी है वहाँ पे लोग सुबह ही से, मैं सुबह गया और मैंने सुबह जाके ये देखिए, मैं अपना वोट डाल के आया हूँ। तो सुबह से ये कतारें लगी हुई थी यहाँ पे, और हर जगह वोटिंग लोग आ रहे थे, वोट डाल रहे थे। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी क्रांति आई है, ये जो इनकलाब आया है, जो वोट जो निकले हैं लोग वोट डालने के लिए। जैसे आपने पहले कश्मीर में सुना था और आज अनंतनाग में हो रहा है या पुंछ रजौरी में हो रहा है, तो ये एक बड़ी कतारें लगी हुई हैं और यहाँ लोग जो हैं वो वोट डाल रहे हैं। और एक अच्छा मैसेज आ रहा है पूरी दुनिया को कि जहाँ पे इतनी परसेंटेज पोलिंग हो रही है, तो ये क्या है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से मैं आपको कहता चलूँ कि पूरे 2 महीने से जब भी यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, तो हमारी पुंछ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, DC साहब हो, SP साहब हो, या कंसर्न जो जितने भी महकमा जात के ऑफिसर हों, यहाँ तक कि डी एक्सीन हो या दूसरे RNB के या बिजली के एक्सीन हो, इन लोगों ने बड़ी बुर्दबारी से काम किया। और देखे रात को इतनी बड़ी बारिश थी, लोगों में खदशात हो गए थे कि सुबह पोलिंग कैसे होगी। लेकिन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने, DC साहब ने, SP साहब ने, और यहाँ के तमाम ऑफिसरों ने, बिजली के एक्सीन ने, और तमाम डीज ने, और तमाम ऑफिसरों ने, मैं कहता हूँ एडिशनल DC साहब ने, जितने भी लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया, और आज पानी बिजली की कोई प्रॉब्लम नहीं रही। और इतनी गर्मी होने के बावजूद भी लोग जोक आ रहे हैं, कतारों में आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहा, शाम तक वोटिंग होती रही पूरी अनंतनाग, पुंछ में और रजौरी में, तो ये 55 और 60% के बीच में आएगी, जो साफ ये अक्कासी करता है कि ये इसका मैसेज जो दुनिया में जाएगा। और ये कि यहाँ पे एक जमहूरी मुल्क है, जमहूरी निज़ाम है, राइट टू फ्रेंचाइज है, राइट टू वोट है। लोग किस तरह से वोट देने जा रहे हैं, किसको वोट दे, ये उनको अल्लाह ताला जाने, उनको बेहतरी जाने, वो जाने। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा माहौल बना हुआ है, तो ये हम चाहेंगे कि इसी तरह का माहौल, अमन, शांति, भाईचारा आफ्टर इलेक्शन भी रहना चाहिए। मैं तो जिला इंतजामिया का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करता हूं कि आज देखो गर्मी का कितना कहर है इस पुंछ में, लेकिन फिर भी जैसे कल देखा आपने कितनी आंधी तूफान चला। और मैं मुबारकबाद देता हूं बिजली डिपार्टमेंट को और HE डिपार्टमेंट को, जिन्होंने आज देखो हर फेस पर लाइट और पानी का कितना अच्छे से इंतजाम किया हुआ है। मैं मुबारकबाद दूंगा DC साहब को, SP साहब को। आज देखो मैं खुद वहाँ पर गया वोट डालने के लिए, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है कि आज कोई धक्का मुक्की, कोई किसी को परेशान नहीं हुआ। नहीं तो वह वोट डालने का जब जाए इंसान तो वहाँ धक्का मुक्की कितनी परेशानी से वाक़े आते हैं। लेकिन मैं CRPF जवान को और जम्मू कश्मीर पुलिस को मुबारकबाद दूंगा,
जिस उन्होंने अंदाज से आज वोटिंग की है, मैं मुबारकबाद दूंगा डीसी साहब को भी, एसपी साहब को भी। मैं सर यही आपके माध्यम से ये कहना ज़रूरी पड़ गया कि आज मैं वहाँ पर जब गया तो वहाँ हमारी छोटी बहनें, हमारे छोटे भाई, जब उनसे मैंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि भैया हम पहली बार आज वोटिंग के लिए आए। उनके चेहरे पर वो मुस्कुराहट थी, तो वो एक अच्छे उजाले की रोशनी जो जिसको बोलते हैं, उसका बेचैनी से वेट कर रहे हैं कि कोई उम्मीदवार आए जो हमारी जो मुश्किलातें वो दूर करे।